हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एओटी आपका ख़त्म हो गया था। न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 सर्कल, और इसी के साथ आपका UT2 का सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा और सैम्पल पेपर आपको भेजा जाएगा। किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, और सैम्पल पेपर सॉल्व भी करवाया जाएगा आपको। ऑब्जेक्टिव पार्ट आपने कैसे सॉल्व करना है और बाकी का पार्ट जो है वो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सर्कल ये जो चैप्टर है ये आप 9th में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में डिटेल में। सर्कल क्या होता है, ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होती है, ठीक है। इस टाइप की सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं 9th में। यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल और पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, ठीक है। सो फर्स्ट पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, ठीक है। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं, एक लाइन आपके पास है, एक सर्कल आपके पास है। तो जो लाइन है और सर्कल है उसकी पोजीशन कैसे कैसे हो सकती है। तो बेटा दुनिया में 3 ही बातें हो सकती है, ठीक है। वो 3 बातें क्या देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट, एक सर्कल आपके पास दिया है, ठीक है, और एक लाइन दी है जो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात क्या हो सकती है, सर्कल और एक लाइन है जो इस सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हुई चली जाए। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड केस, और एक थर्ड केस आपके पास और बन सकता है। थर्ड केस, यू हैव ए सर्कल, ठीक है, और लाइन जो है अब क्या कर रही है, सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। दिस इज केस नंबर 3। अब बात करते हैं, फर्स्ट से चलते हैं फिर से। जब सर्कल और लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है, कॉमन पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इस केस में ये जो लाइन आपके पास है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इस केस में बोलेंगे, अच्छा, कोई लाइन सर्कल को जब एक पॉइंट के ऊपर टच करती हुई जा रही है, ठीक है, इस टाइप की लाइन को आप बोलेंगे टेंजेंट लाइन। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन, दिस इज ज्योमेट्रिकल टेंजेंट। ज्योमेट्रिकल, एक टेंजेंट आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल टेंजेंट, टेंजेंट लाइन। अनदर वन, एक लाइन जो है सर्कल को मैक्सिमम कितने पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर सकती है, तो या तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, नॉन इंटरसेक्टिंग, या इंटरसेक्ट करेगी 1 पॉइंट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। एंड थर्ड वन इज के 2 डिफरेंट पॉइंट के ऊपर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है और मैक्सिमम 2 पॉइंट्स के ऊपर ही इंटरसेक्ट कर सकती है। कोई भी लाइन आप ड्रॉ करके देख सकते हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड सीकेंट लाइन, ठीक है। तो ये आपको बड़ी अच्छी तरह से पता होना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, एक पॉइंट के ऊपर टच करती हुई जा रही है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। और अगर 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड सीकेंट लाइन। ये आप अपर क्लासेज में पढ़ेंगे, दैट
टेंजेंट लाइन इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट लाइन, लेकिन वो आपके सिलेबस से बाहर है अभी, ठीक है, तो वो अपर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से अपने माइंड में रख लेना, पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, ये सारी बातें आपकी फेयर नोटबुक के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो 17 को जब भी आपकी नोटबुक्स चेक होंगी, ये पूरे कॉन्सेप्ट आपकी नोटबुक के ऊपर लिखे होने चाहिए, ओके। थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। एक सर्कल हमारे पास भी है ना, एक सर्कल, तो मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करती हुई जा रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सीकेंट लाइन। एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, आप बोल सकते हैं कि सर्कल को टच करती हुई जा रही है। सो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल, ठीक है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल। आप क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी, टच करती हुई जा रही इस पॉइंट के ऊपर, फिर आप इस पॉइंट के ऊपर भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। इसका मीनिंग क्या है, इस सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट, ठीक है, सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट सर्कल के ऊपर है। सो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल, इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल, इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल, रिमेंबर इट, ठीक है, ओके। इनफाइनाइट टेंजेंट्स नोट कर लेना इस बार, सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। through the points on circle, ठीक है, क्योंकि सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, सो इनफाइनाइट पॉइंट्स कैन, इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। अगर सर्कल के बाहर से मैंने इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने हैं तो अलग हो जाएगा, तो हम अगली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें क्लियर करूंगा। और फिलहाल तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, बात करते हैं पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है। सो हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल, ये है आपके पास सर्कल। अब क्या किया कि एक टेंजेंट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब और कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो सकती है जो इस टेंजेंट लाइन के पैरेलल, सिर्फ एक, ठीक है। इसके पैरेलल अगर आप देखेंगे तो एक ही टेंजेंट लाइन ऐसी होगी दुनिया में, ठीक है। दिस इज L1, दिस इज L2, ठीक है। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन दोनों लाइन क्या है, टेंजेंट, दोनों क्या है, पैरेलल। तो अगर पैरेलल टेंजेंट्स आपने ड्रॉ करने हो एक सर्कल के ऊपर, नोट कर लीजिए इस बात को ना, वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर विद सर्कल ऑन ए सर्कल, ठीक है। सर्कल के ऊपर हम पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं जो कि पैरेलल हैं, देयर आर 2 टेंजेंट्स, ठीक है। और इन लाइन के पैरेलल आप करेंगे तो बाहर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगी ऐसे, ठीक है, इस तरफ को ऐसे नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और अगर बीच में खींचेंगे तो सीकेंट लाइन बन जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो पैरेलल, ये सारी की सारी लाइन पैरेलल है। पैरेलल कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, देयर आर 2 टेंजेंट्स व्हिच कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल एंड आर पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई पैरेलल टेंजेंट्स की बात। और बात करते हैं कुछ,
इम्पोर्टेंट थ्योरम। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करेंगे 4 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ से आएगा, तो वहाँ पे भी ये सब कुछ यूज होगा। दैट टेंजेंट, दिस इज थ्योरम, ठीक है। द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मीनिंग क्या है? ये सर्कल आपके पास, ठीक है बेटा, ये कोई सर्कल है। हमने क्या किया, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी सर्कल के ऊपर। लेफ्ट, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब क्या बोला, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। टेंजेंट लाइन जहां पे सर्कल को टच करती है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, दैट इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन सर्कल एंड टेंजेंट लाइन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस बात को माइंड में रखना है आपने। अब इन्होंने क्या बोला, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल, एनी पॉइंट इज पी, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस ड्रॉ करेंगे थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये जो होगा ये क्या होगा, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखना, एक लाइन हमारे पास है, एक पॉइंट हमारे पास है, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर हम डिस्टेंसेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है। तो इनमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, ये आप पहले पढ़ चुके होंगे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। सबसे छोटा डिस्टेंस ये होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, इस डिस्टेंस से ज्यादा है। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूँ, है तो पॉइंट ये सर्कल का सेंटर क्या है, अपने आप में एक पॉइंट है, ठीक है। यहां से अगर इसके डिस्टेंसेस चेक करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो आपके पास है वो डिस्टेंस क्या होगा, यही डिस्टेंस है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। And the shortest distance is always perpendicular, ठीक है। shortest distance is always perpendicular to this line। तो इस बात को आपने अपने माइंड में रखना। थोड़ी सी थ्योरी दी है वहाँ पे, इन केस क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपने वो थ्योरी लिखनी है, सिर्फ 2-3 स्टेप्स की थ्योरी है, वो आप देख लीजिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर, मेरा मोटिव क्या आपको समझाना, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बनाती है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इस बात को थोड़ा आपने अपने माइंड में रखना है। इस लाइन को कई बार नॉर्मल लाइन भी बोला जाता है, ठीक है। ये भी आप अपने माइंड में रखिए। क्वेश्चन देखेंगे आप, एक्सरसाइज 10.1, तो ज़्यादा नहीं, आंसर देने आपको। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, फर्स्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। अभी बताया आपको, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। Question number 2, fill in the blanks. First part, a tangent to a circle intersect it in, अभी बताया आपको टेंजेंट
क्या करता है, सर्कल को ज्योमेट्रिकल कंडीशन देखिए आपने, टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। सो फर्स्ट फिलअप में आप क्या फिल करेंगे, ओनली वन पॉइंट, ठीक है, ओनली वन पॉइंट। सेकंड फिलअप लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स के ऊपर ही लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है, एंड दैट लाइन इज कॉल्ड सीकेंट लाइन, ठीक है, सीकेंट लाइन। तो सेकंड फिलअप में आप सीकेंट फिल करेंगे। इस सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, अभी बताया था देयर आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है। सो थर्ड आंसर इज 2 पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है। फोर्थ, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, अभी बताया था उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, कॉमन पॉइंट किसका, टेंजेंट और सर्कल का, ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये था सेकंड क्वेश्चन आपका, इसमें फिलअप्स थे सारे के सारे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter. Let us suppose this is a circle. A tangent PQ at point P of a circle. Let this is the center of circle. यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, P सर्कल को ऐसे टच करता हुआ जा रहा है, just like this. Radius is 5 centimeter, ठीक है, this is center of circle. Meets a line through the center O. Center को इन्होंने क्या बोला है, O बोला है, at point Q so that OQ is 12 centimeter. तो यहाँ पे पॉइंट है Q, ठीक है, और ये डिस्टेंस OQ जो है आपके पास क्या दिया है, that is 12 centimeter. We have to find length PQ, ठीक है, ये लेंथ हमने फाइंड करनी है, PQ की लेंथ कितनी है ये हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो अभी थ्योरम पढ़िए आपने, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू ये जो एंगल होता है ये कितने डिग्री का होता है, दैट इज 90 डिग्री। अब ये जो ट्राइंगल आपके पास है OPQ, ये कौन सी ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 2 साइड आपके पास है तो थर्ड साइड आप कैलकुलेट कर सकते हो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट में करते हैं। इन ट्राइंगल OPQ क्या बन जाएगा, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये बोलते हैं ना, हाइपोटेन्यूज ये बन जाएगा 90 डिग्री के अपोजिट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप साथ में लिख सकते हैं। सो द लेंथ OQ is 12, length OP is 5, and PQ we have to find out. So PQ square is equal to 12 square, और इसको इस साइड भेजा -5 square, that is 144 minus 25 is not it, subtract किया 14 minus 5 क्या जाएगा 9, 3 minus 2 is 1, here is 1. So what about PQ, that is root of 190 centimeter, ठीक है। So your right option is D, D में दिया root 190 centimeter, that is the length PQ. Okay, okay. अच्छा, fourth question, draw a circle
and two lines parallel to given line such that one is tangent and the other is secant to a circle. Draw a circle and two lines parallel to the given line. Given line. Let this is a circle. एक लाइन दिया आपके पास, दिस इज गिवन लाइन, सपोज करिए, ठीक है। आपने अब दो ऐसी लाइन खींचनी है जो इसके पैरेलल, एक क्या बन जाए टेंजेंट ऐसे, और दूसरी लाइन सीकेंट बन जाए, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज द गिवन लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, ठीक है, L1 गिवन लाइन, L2 इज द टेंजेंट लाइन and L3 is the secant line, ठीक है। So this was question number 4. Exercise 10.2 का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। एक थ्योरम है जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो आप जरा गौर से देख लीजिए। थ्योरम में करवाने जा रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगले दो लेक्चर में आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। थ्योरम देख लेते हैं। अच्छा, पहले आपने देखा इस सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। अब मैं थोड़ा सा और बात करता हूँ। एक सर्कल आपके पास है, ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट आपके पास है, इस तरफ ले लेते हैं, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल, से O, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट जो कि सर्कल के बाहर है, दैट इज पॉइंट P। तो इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? देयर आर 2 टेंजेंट्स। याद रखिए, सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वहां से आप सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? यू कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल। एक टेंजेंट कुछ इस तरह से आ जाएगा, सेकंड टेंजेंट कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है बेटा। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, this is second point of contact, let this be A and this point is B। और आपको पता है कि टेंजेंट जो है वो थ्रू रेडियस क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इट्स नॉट इट। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसको कनेक्ट कर दिए। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, prove that the length of tangents drawn from external point is same, ठीक है। Tangents drawn from external point are equal in length. This one we have to prove। Theorem prove that tangents drawn from external point to a circle are equal। लिख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। अब टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो क्या होगी, सेम। जब आप एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो उन टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो सेम रहेगी। ये हमने प्रूव करना है यहाँ पे। दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट PA इक्वल्स PB, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। सो प्रूफ मैं पहले आप लिख लेते हैं गिवन। यहाँ पे लिखते हैं 2 टेंजेंट्स
PA and PB are drawn to circle सर्कल को आप C से डिनोट कर सकते हैं विद सेंटर O। पहले जो पॉइंट लिखा जाता है वो क्या होता है, सेंटर, ठीक है। और रेडियस क्या है इसकी, R। जब आप इस तरह से लिखेंगे दैट मीन्स सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक है। टू टेंजेंट्स P एंड PB आर ड्रॉन टू सर्कल विद सेंटर C विद सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक है। ओके, टू प्रूव क्या करना है हमें, PA equals PB, this one we have to do, PA equals PB, ये हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं। ओके, प्रूफ क्या किया, ये दो ट्राइंगल मैं कंसीडर करने जा रहा हूँ, ये ट्राइंगल और सेकंड वन ये वाली ट्राइंगल, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं कन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, ठीक है, तो CP से क्या हो जाएगा, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो सेम हो जाएगी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल POA एंड POB, ये दो ट्राइंगल मैं यूज करने जा रहा हूं, इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, दोनों ट्राइंगल मैंने उठा ली। देखो इस साइड की अगर बात करें, ये वाली साइड OP, ये क्या है, कॉमन, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये साइड और इसकी ये साइड दोनों इक्वल है, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ये भी क्या है, रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस, सेम हो जाएगी। और थर्ड वन क्या है, राइट एंगल, इसमें ये राइट एंगल, इसमें ये राइट एंगल। पहले तो लिखते हैं कन्ग्रुएंसी कौन सी यूज हो रही है, ये बाद में देखते हैं। OP equals OP, that is common, ठीक है। OA equals OB, that is radii of same circle, ठीक है। एक ही सर्कल की रेडियस हमेशा इक्वल होगी। थर्ड वन इज एंगल OAP, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP, बोथ 90 डिग्री, दोनों एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के इक्वल हो गए। कौन सी कन्ग्रुएंसी यूज हो रही है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड, 90 डिग्री के अपोजिट साइड, ये क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज, कोई एक साइड और राइट एंगल, ठीक है। तो इस कंडीशन में कौन सी कन्ग्रुएंसी यूज होती है, RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। हम लिख सकते हैं इट इंप्लाइज ट्राइंगल POA इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब कौन सी किस ऑर्डर में हो जाएगी, यही ऑर्डर हो जाएगा, POB, ठीक है, POB, ये तो 9th में पढ़ चुके हैं आप, और बाई RHS कन्ग्रुएंसी लिख लेना आप पूरा, बाई RHS कन्ग्रुएंसी। अब अगर दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम हो जाएंगे। इसका मीनिंग क्या होगा, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, 1 2, याद रखना, यूज होगा आगे, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, और ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी होगा, ठीक है। साथ में क्या हो जाएगा, एक साइड, दो साइड तो इक्वल थी, ये साइड इसके इक्वल, ये इसी के इक्वल थी, और रिमेनिंग साइड क्या बची, ये दोनों साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। ये एंगल भी इक्वल होंगे, इस बात को भी माइंड में रखना, ठीक है। ओके, सो वी कैन से PA equals PB, it implies PA equals PB, that is by CP CD,
ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्वर्जेंट ट्राइंगल्स। इस तरह से आपने ये प्रूव करना है। तो बहुत बार ये थ्योरम पूछी जा चुकी है, कन्वर्जेंसी के बेस के ऊपर है। ठीक है, कन्वर्जेंसी आप 9th में बड़ी अच्छी तरह से आप पढ़ चुके हैं। तो कैसे ऑपरेट करना है ये आपने अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं और दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो सेम होती है। ठीक है, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये आप नोट करके लिख लेना, दैट दीज 4 पॉइंट्स P, A, O, B, ये चारों पॉइंट्स P, A, O, B, दे आर कंसाइक्लिक। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, कंसाइक्लिक। और ये जो वर्ड मैंने लिखा कंसाइक्लिक, इसका मीनिंग क्या होता है, ये चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल के ऊपर लाई कर जाएंगे। ठीक है, तो जब आप मतलब यहाँ से होके आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें ये चारों पॉइंट्स आपके एक ही सर्कल के ऊपर लाई कर जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप इस बात को नोट रखिए दैट दीज पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक। ठीक है बेटा, तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, एक्सरसाइज 10.2। मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी और इसके साथ ही यूटी 2 का सिलेबस भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो नोटबुक्स जल्दी ही आपकी चेक की जाएंगी। ठीक है, नो दैट 5 मार्क्स जो हैं वो नोट बुक प्रिपेयर करने के होते हैं, थोड़ा माइंड में रखना और पढ़िए अच्छी तरह से। इसको होमवर्क जो है वो आपने करना है। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।